सिमरन, तू किसी भी तरह कार्तिक सर को जाकर रोक। मैं तब तक बाबा को अंदर लेकर जाती हूँ। काकी कार्तिक नहीं आने वाले। क्या? सिमरन, आई एम सॉरी। कार्तिक सर ने मुझसे कहा था कि मैं ये बात तुम्हें बताऊं, और वही बात मैं कब से तुमसे कहना चाह रही हूँ, पर ओह माय गॉड, कार्तिक बर्वे। सिमरन, तू किसी भी तरह कार्तिक सर को जाकर रोक। मैं तब तक बाबा को अंदर लेकर जाती हूँ। बाबा, अंदर ही रहिएगा। कुछ भी हो जाए बाबा, आप प्लीज बाहर मत आना। बाबा, अरे सिमी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अरे आना। थैंक यू सो मच मुझे इतना बड़ा मौका देने के लिए, एंड आई प्रॉमिस मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं होता। हर इंसान की कीमत जानता हूं। तुम्हें टैलेंट है, उसके हिसाब से तुम्हें रोल दिया है। थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं। सर, ये तो आपका बड़प्पन है। बिजनेसमैन, बिजनेस करना जानता हूं। कार्तिक जी, आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना। आइए आइए, इधर बैठिए। हटिए प्लीज, हटिए हटिए हटिए। कर जाओ, जरा ठंडा लेकर आओ ना कार्तिक जी के लिए। वैसे कार्तिक जी, हम ना आपका कब से इंतजार कर रहे थे, और सिमी तो कह रही थी कि आप आने नहीं वाले। क्यों? सिमी तो जानती है, जब मैं हाँ बोलता हूं तो हाँ होता है। वादा बहुत मुश्किल से करता हूं मैं, और जब करता हूं तो उसे कभी तोड़ता नहीं। अपनी बहन को ये बैड न्यूज दे देना, आज शाम को मैं तुम्हारे घर नहीं आ रहा हूं। और सिमरन तो मेरी फिल्म की हीरोइन है, ऊपर से सच बोलने की इतनी हिम्मत। कलाकार बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील होते पूनम जी। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने सोचा मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ही साइन करा लूं सिमरन से। क्या है ना कि ऐसे काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, और किसी को भी बीच में नहीं लाना चाहिए। मिस्टर पटेल, वो रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए ना? जी सर। दीजिए। मैं ऑलरेडी साइन कर चुका हूं। फर्स्ट और लास्ट पेज पे अपने फुल सिग्नेचर, बाकी पे अपने इनिशियल्स, प्लीज।
सिमरन, मत साइन कर सिमरन। तू ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि कार्तिक जी ने रोल बदल दिया है। जो रोल कार्तिक जी ने सिमरन को बताया था वो इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। सिमरन, तू जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही है, ये रोल एक लाश का है। उस लड़की का जो फिल्म के पहले सीन में मर जाती है और पूरे फिल्म में सिर्फ उसकी लाश दिखेगी। ये तुम क्या बोल रही हो सिमी? कौन सी फिल्म की कहानी सुना रही? किसने सुनाई है तुम्हें कहानी? सब आपने ही मुझे कहा था सिमरन को बताने के लिए कि मिस्टर पटेल, हमारी फिल्म की कहानी क्या है? लव स्टोरी है ना? जी लव स्टोरी है ना? हाँ हाँ सर, प्योर 100% लव स्टोरी है, फुल ऑफ रोमांस। तो फिर ये लड़की क्या बोल रही है? लाश, खून, ये तो कोई मर्डर मिस्टर की कहानी सुना रही है। मिस्टर पटेल, कहीं आपने बगैर पूछे स्क्रिप्ट चेंज कर सिम्मी को कोई और कहानी तो नहीं सुना दी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आपसे डिस्कस करे बगैर मैं एक लाइन भी चेंज ना करूं तो पूरी स्टोरी की तो बात ही नहीं होती। अरे मैडम जी, ये क्या बात कर रही हैं आप? आप मेरी फिल्म की स्टोरी क्यों चेंज करना चाहती हैं? हाँ, पूनम जी, मैं मिस्ट्री सस्पेंस पे यकीन नहीं करता, रोमांस और लव स्टोरी पे करता हूं। और हमारी फिल्म की कहानी एक रोमांटिक लव स्टोरी है जिसमें वादा है, धोखा है, और लव स्टोरी में सिर्फ एक ही हीरोइन होती है और वो सिमरन है। मैंने जिसको भी ये कहानी सुनाई थी उसने सिर्फ 2 ही शब्द बोले थे, सुपरहिट। और इस शब्द से काफी लोगों को जलन भी हो जाती है, शायद तुम्हारी बहन भी। चचेरी बहन है ना तुम्हारी? अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है तो चेक करने की क्या जरूरत है? ठीक ही होगा ना? सिमरन, साइन करो। अरे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो जल्दी। So, मैंने साइन कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल का सूरज एक नई सुबह लेकर आएगा, हम सब के लिए एक नया दिन, एक नई शुरुआत। जी, थैंक यू। आप लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो, कल से जिंदगी और किस्मत दोनों बदल जाएंगी। तैयार रहेगा? अरे अरे आप जा कह रहे हैं? अभी तो आपने कुछ भी खाया पिया नहीं। आप नो थैंक यू, I'll see you. सिमरन, मॉम, अरे सिमरन तो हीरोइन बन गई। सुरभि, तूने ऐसा क्यों कहा था मुझसे? तुझे मेरी कसम है, सच बता।
मैं क्या कहूँ, मुझे खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। साफ बोलना कि तेरी सगी बहन नहीं है, आखिर है तो चचेरी ना। मॉम बस कीजिए प्लीज, कुछ भी बोल देते हो आप। अब जानते हो सुरभि ऐसी नहीं है। सुरभि कुछ तो बात है, बता मुझे। नहीं, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अभी तो अपनी पार्टी एंजॉय कर, बहुत बड़ा दिन है तेरे लिए। मैं पापा से बात कर आती हूँ। ये क्या कर दिया आपने? एकदम से अचानक क्यों पूरी की पूरी कहानी बदल दी? ऐसा क्यों सर? मिस्टर पटेल, मैं कब, क्या और क्यों करता हूं, इसका जवाब देने की मुझे किसी को भी जरूरत नहीं है। हमारी फिल्म की कहानी क्या थी, ये मायने नहीं रखता। मैं कौन सी फिल्म बनाना चाहता हूं, ये मैटर करता है। लव स्टोरी, मुझे लव स्टोरी चाहिए। अपने राइटर से मीटिंग कीजिए और बोलिए कि एक प्यारी सी लव स्टोरी लिखें जिसकी हीरोइन सिर्फ और सिर्फ सिमरन होगी। जाइए, अपने काम पे लग जाइए। ओके सर। पापा, मैंने देख लिया सुरभि, मैंने सब कुछ देख लिया। मैंने इस नए कार्तिक को देख लिया। क्या हो गया कार्तिक को? कितना कितना बदल गया वो। सुरभि, ये वो कार्तिक है ही नहीं जिसे मैं जानता था। इसीलिए पापा मैंने खुद से वादा किया है कि मैं उस पुराने वाले कार्तिक को वापस लाऊंगी। पहले मुझे बस तेरी फिक्र रहती थी, लेकिन अब कार्तिक की भी चिंता होने लगी है। वो इतना बदल गया है ना कि उसके लिए डर लगने लगा मुझे। बाबा, लेकिन एक बात मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि कार्तिक ने ऐसा किया तो क्यों किया? क्यों उन्होंने मुझसे ऐसे कहा कि मैं सिमरन को ये खबर दूं कि फिल्म में वो एक लाश का रोल कर रही है, और यहाँ आके ऐसे अचानक उन्होंने क्यों किया होगा? उन्होंने ऐसे चलो, जो कुछ हुआ उसमें सिमरन की भलाई है। सिमरन के लिए हमें खुश होना चाहिए। वो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है वो। पर सुरभि, ये वक्त कार्तिक की शिकायत करने का नहीं है। उसे इस वक्त सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है। तू जा बेटी, मैं तुझे अब रोकूंगा नहीं। तू जा उसकी मदद कर, क्योंकि ये जो नई जिंदगी कार्तिक जी रहा है ना, वो इसमें खुश नहीं है। उसे इस वक्त तेरी जरूरत है। मुझे कार्तिक से बात करनी होगी।
मॉम, कुछ भी बोल देती हो आप, जो आपके मन में आता है वो। कुछ भी नहीं बोलती, समझे? और तू ना अपनी आंखें मूंद के मत बैठ, जब देखो सब पे विश्वास कर लेती है। अच्छी बात नहीं है ये। और क्या किया उस सुरभि ने? हाँ, तेरी सो कॉल्ड बहन ने सारे गेस्ट के सामने तेरी इज्जत का कचरा कर दिया। अच्छा एक बात बता सिमी, जब तूने कहा था सुरभि से कि कार्तिक बर्वे से तेरी सिफारिश कर दे, तो क्या कहा था उसने? साफ मना कर दिया था ना तुझे? बोल। तो कुछ गलत नहीं बोला था उसने। अच्छा चलो मान लेते हैं कि कुछ गलत नहीं कहा, तो एक बात बता कि सुरभि ने ये क्यों कहा था कि कार्तिक बर्वे पार्टी में आने ही नहीं वाले? मॉम, होगी उसकी भी कोई वजह। सिमी, तू ना अपनी आंखें खोल ले। और याद है तेरे सामने कार्तिक बर्वे ने कहा था ना कि सुरभि तुझसे जलती है? सुरभि, सुरभि प्लीज प्लीज मेरी बात सुनना। मॉम, आज तो हद ही कर दी आपने, अब कभी सुधरने वाली नहीं है। करण, एक दिन ना तुम दोनों को भी पता चल जाएगा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा था इस लड़की के बारे में। ए सुरभि, प्लीज जो बाहर तूने सुना उसको अनसुना कर देना। यू नो मॉम ना, जो एक बार बोलना शुरू करती हैं तो चुप ही नहीं होती हैं। यू नो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब कोई तेरे बारे में कोई भी नेगेटिव बात करे, फिर चाहे वो मेरी मॉम ही क्यों ना हो। वो माँ है सिमरन, और माँओं का काम होता है बच्चों की चिंता करना, और उनकी फिक्र जायज है। और वैसे भी उन्होंने जो कुछ भी कहा वो एक गलतफहमी की वजह से कहा, जो कि मैं समझती हूँ। और इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपनी माँ समान काकी के साथ बदतमीजी तो नहीं कर सकती थी ना। धन्य हो तुम। सिमरन, पापा को देख, पापा सब जानते हैं। और ये सही वक्त पर सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे और अंत में सब कुछ सही कर देंगे। सुरभि, पैर कहाँ है तेरे? तेरे पैर छू लूं मैं यार। क्या विचार है तेरे? क्या डॉक्टरी पढ़ रही तू? अब ना तू ये सब कुछ छोड़, तू सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे। तेरे बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है, तू हीरोइन बनने वाली है। देख, अब ना तू सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे और किसी भी चीज पर ध्यान मत दे। और देख, एक बात हमेशा याद रख, जब तक तू मुझे गलत नहीं समझेगी ना, तब तक मेरे साथ सब कुछ ठीक होगा। आई नो, मैं जानती हूँ सुरभि, और तुझे पता है मैं तुझे कभी गलत समझ ही नहीं सकती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि जब तक तू मेरे साथ है ना, मेरे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है। तो ये कहती है ना कि अच्छे लोगों को ना हमेशा अच्छे लोग ही मिलते हैं, जैसे कार्तिक। ये तुम क्या बोल रही सिमी? कौन सी फिल्म की कहानी सुना रही हो? किसने सुनाई है तुम्हें कहानी? आज कार्तिक बहुत ही अलग बिहेव कर रहे थे। कहीं को नहीं बोलती अपने मुंह से? बता नहीं सकती तेरा नाम क्या है? सिम्मी। कैसे जानती हो कि सर पर रुमाल बांधने से सर का दर्द ठीक हो जाता है? ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, सबको पता होता है। आप यहाँ की कोई टेंशन मत लीजिए, सुरभि को ना कोई भी यहाँ सुरभि नहीं बुलाएगा।
दोबारा धोखा दिया तुमने मुझे सुरभि। पुराने धोखे का जख्म भरा भी नहीं और तुमने एक नया धोखा, एक नया जख्म दे दिया। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा सुरभि। सुरभि!